गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को फिर से हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूं। आज के इस हिंदी क्लास में आप सभी को हिंदी में जो हमारा किताब है जिसका नाम है दिगंत भाग 2, ठीक है। दिगंत भाग 2 किताब के गद्यखंड में जो आपका प्रथम पाठ है जिनका शीर्षक है बातचीत। प्यारे बच्चों, इस बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। आज मैं आप सभी को सर्वप्रथम पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट के बारे में बताऊंगा। यूं कहें तो आज मैं आप सभी को लेखक परिचय कराऊंगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के बारे में आज मैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम लेखक परिचय करा दूंगा, फिर मैं आपको लेखक परिचय कराने के बाद फिर मैं बातचीत पाठ को आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो हमारा लेखक परिचय है, इस लेखक परिचय से किस प्रकार के प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, मैं इसे विशेष कर आपको बताऊंगा कि आपको किस पॉइंट को घोर करके पी जाना है लेखक परिचय से। बातचीत ही नहीं, आगे जितने भी गद्यखंड आएंगे या पदखंड आएंगे सभी के उस बिंदु को घोर करके पी जाना है, ठीक है। तो इसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आज तो प्यारे बच्चों मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा। यदि मैं पिछली क्लास की बात करूं तो पिछली क्लास में आप सभी को काफ़ी मन लगा था, काफ़ी अच्छा लगा था पढ़ने में, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने एक शानदार ट्रिक बताया था। आप सभी ने कमेंट करके बताया कि सर वो ट्रिक हमको काफ़ी अच्छा लगा है। मैंने गद्यखंड की जो भी विधाएं हैं, ठीक है, गद्य का जो भी विधाएं था, जैसे निबंध हो गया, कहानी हो गया, जैसे बातचीत क्या है उनके विधाएं निबंध, उसने कहा था इनकी विधाएं क्या है कहानी, संपूर्ण क्रांति क्या है तो भाषण। तो इसके लिए आपको किस प्रकार से याद करना है कि कौन निबंध है, कौन कहानी है, कौन भाषण है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताया था। आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा था। तो यदि जो नए बच्चे हैं नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं, आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रारंभ करते हैं हमारा प्रथम पाठ हिंदी के, ठीक है। हिंदी का हमारा प्रथम पाठ हो गया बातचीत, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लिख देते हैं बातचीत, ठीक है। चूंकि प्यारे बच्चों जो हमारा बातचीत है ये बातचीत मेरा गद्य है, तो जो भी गद्य को लिखेगा वो क्या कहलाएगा लेखक। अर्थात बातचीत के जो भी रचनाकार होंगे, रचयिता होंगे, यूं कहें जो बातचीत को लिखे होंगे वो लेखक कहलाएंगे। तो बातचीत के प्यारे बच्चों लेखक कौन? तो उत्तर क्या हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं बालकृष्ण भट्ट। आज हम लोग लेखक परिचय करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। ये क्या हो गया लेखक हो गया। प्यारे बच्चों, लेखक परिचय कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरी साल भर का 5 विषय का आपको मात्र 1500 रुपये लगेंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे सभी विषय में प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, उनके भी नोट्स दिए जाएंगे। टाइप में सारा आंसर रहेगा, जेन्युइन आंसर रहेगा, ऐसा आंसर रहेगा कि आपके एग्जाम में 2 में 2, 5 में 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा। अक्टूबर से पहले कोर्स को समाप्त करके गैस क्वेश्चन फ्री में दिया जाएगा।
उस समय गैस क्वेश्चन का 500 रुपये चार्ज आपको रहता है, सिर्फ क्वेश्चन का, आंसर के साथ 1000 रुपये। यदि आप जुड़िएगा तो अभी जुड़ जाते हैं तो आपको फ्री में दिया जाएगा। डाउट क्लास भी आपको दिया जाएगा संडे टू संडे, ठीक है। तो यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आपको बस एक कॉल करना है इस नंबर पे। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आपको जान लेना है कि किस प्रकार आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है। तो प्यारे बच्चों, सोचना नहीं है, बस जल्दी से फटाफट कॉल करके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। हाँ, तो आज हम प्यारे बच्चों बातचीत पाठ के अंतर्गत जो हमारा बाल कृष्ण भट्ट है, इसका हम लोग क्या करेंगे तो लेखक परिचय करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पॉइंट बना करके लिख देते हैं, स्टार मार्क करके लेखक परिचय, ठीक है। लेखक जिनका नाम क्या, बाल कृष्ण भट्ट। देखिए प्यारे बच्चों, जो भी लेखक होंगे सर्वप्रथम आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेखक का जन्म कब हुआ आपको पूछेगा कि लेखक का जन्म कब हुआ, ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। जैसे बातचीत पाठ के लेखक बाल कृष्ण भट्ट आपको एग्जाम में पूछेगा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ, बाल कृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या, बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या, बाल कृष्ण भट्ट ने बीए कहाँ से किए, बाल कृष्ण भट्ट को कौन सा पुरस्कार मिला, बाल कृष्ण भट्ट की रचनाएं क्या हैं, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के हैं। इतना जो बोले ये सब भी आई, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। इसलिए इस चीज को घोर करके पी जाना है, गटक जाना है, ठीक है, कि फलना लेखक का जन्म फलना में हुआ, उनका मृत्यु इस डेट को हुआ, उनका जन्म यहाँ हुआ, बीए यहाँ से किए, इंटर यहाँ से किए, उनकी रचनाएं ये है, उनको इस प्रकार का पुरस्कार मिला है, वे इस युग के हैं। इतना अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो चूंकि हमारा जो लेखक है वह है बाल कृष्ण भट्ट, इसलिए बाल कृष्ण भट्ट का सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे जन्म। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, जन्म। आप लोग कॉपी में इसको लिख लीजिए, ठीक है। जो बच्चे पेड कोर्स में है उसको पीडीएफ फाइल में दे दिया जाएगा, सोचना नहीं है, पीडीएफ में मिल जाएगा। जो बच्चे अभी नए बच्चे हैं वे कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। जन्म, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, ठीक है। इनका निधन हुआ 20 जुलाई, कब हुआ, 20 जुलाई 1914 को। इनका निवास स्थान, इनका निवास स्थान है इलाहाबाद। कहाँ है, इलाहाबाद। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम हो गया है प्रयागराज। क्या नाम हो गया, प्रयागराज, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके दिगंत भाग 2 में जितने भी लेखक और कवि हैं वे अधिकांश उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, उत्तर प्रदेश। वे अधिकांश उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। सभी नहीं है, अधिकांश है, ठीक है। फिर आता है माता का नाम। इनके माता का नाम है पार्वती देवी, ठीक है, पार्वती देवी। पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। ये सब याद कर लेना है, घोड़ के पी लेना है, आपके एग्जाम में पूछेगा।
बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या? उत्तर पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ? इलाहाबाद। पिता का नाम क्या? फलना। घोर करके पी जाना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इनके पिता एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। खैर, अब प्यारे बच्चों, आपका जो मुख्य जो आ जाता है इनकी रचनाएं, ठीक है। रचनाएं, इनके रचनाएं क्या है? तो प्यारे बच्चों, यदि मैं उपन्यास में बात करूं, उपन्यास, ठीक है, तो उपन्यास में यह लिखे हैं रहस्य कथा जो प्रमुख है, कमा नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज 100 जान, 100 अजान 1 सुजान, ठीक है। गुप्त बैरी, गुप्त वेरी, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। अब हम आते हैं नाटक में। नाटक, इनका जो नाटक है पद्मावती प्रमुख, पद्मावती, ठीक है। उसके बाद है पतित पंचम, पतित पंचम। नेक्स्ट है बाल विवाह, बाल विवाह आदि, ठीक है। और भी थोड़ा दो और हम लिख देते हैं जो प्रमुख है, सीता, सीता वनवास आदि, ठीक है। ये हो गए नाटक। ये जो निबंध लिखे हैं, निबंध बालकृष्ण भट्ट, ये 100 से भी ज़्यादा लिखे, 100 से भी ज़्यादा ये निबंध लिखे, लगभग 1000 के आसपास ये निबंध लिखे हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जो मेन जो आपका प्रश्न आता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे, यहाँ हम युग भी लिख देते हैं, तो ये भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे? ठीक है, भारतेंदु, भारतेंदु युग, ठीक है। भारतेंदु युग से इनका शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, इतना को घोर करके पी जाना है। लेखक परिचय में कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ, निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ, निवास स्थान इनका इलाहाबाद यूपी में जो कि पड़ता है, माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, रचनाएं उपन्यास में इसका है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बेरी, ठीक है। यदि मैं नाटक की बात करूं, पद्मावती, पतित पंचम, बाल विवाह, सीता वनवास इत्यादि, सभी में इत्यादि जोड़ दीजिएगा। निबंध की बात करूं तो ये 1000 से भी ज़्यादा निबंध, यानी 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा है, ठीक है। यदि बालकृष्ण भट्ट के युग की बात करूं तो ये आपको भारतेंदु युग के थे, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो बालकृष्ण भट्ट है ये बहुत बड़े गद्यकार थे। क्या थे? गद्यकार थे। इन्होंने अनेक प्रकार की अनेक निबंध लिखे। ये एक महान पत्रकार भी थे। क्या थे? तो यह एक महान पत्रकार भी थे। इन्होंने अनेक उपन्यास की रचनाएं भी आपको इन्हें किए हैं, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। इन्हीं निबंध में से एक निबंध प्यारे बच्चों जो प्रमुख निबंध आता है बातचीत, ठीक है।
बातचीत जो आपको बालकृष्ण भट्ट आपको लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से आपको बातचीत के शैली को बताते हैं कि किसको बताते हैं, तो बातचीत को, शैली को आपको बताते हैं, बातचीत के बारे में बताते हैं कि बातचीत से क्या होता है, किस प्रकार का बातचीत होता है, ठीक है, राम रमोवल क्या है, ये सभी बातें को बताते हैं। बातचीत की कला कहाँ पाई जाती है, बातचीत से मन कैसा हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। तो यूँ कहें कि बातचीत के बारे में बालकृष्ण भट्ट ने बहुत अच्छे से निबंध के माध्यम से हमें बतलाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्लास है, आज का क्लास आपका काफ़ी छोटा क्लास है, बहुत छोटा आज का रहा। नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में हम लोग जो हमारा बातचीत पाठ है, निबंध है, इसे हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से समझेंगे। हम आपको बातचीत का जो संक्षेपण है, बातचीत का संक्षेप भी आपको बता देंगे, ठीक है। नहीं, बातचीत का प्यारे बच्चों हम आपको सारांश, ठीक है, सारांश बता देंगे। इस प्रकार से सारांश बताएंगे कि आपको बातचीत का हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्न काफ़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ आपका व्याख्या भी काफ़ी अच्छे से बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातचीत पाठ का सारांश को देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। हमारा नंबर है 70-150-4552, ठीक है। जो बच्चे पेड कोर्स में हैं उसे लेखक परिचय का PDF तथा बातचीत पाठ का सारांश का PDF आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।